नमस्कार। गेहूं की खेती में एक किसान अपनी पूरी जान लगा देता है। अच्छा बीज, सही खाद, दिन रात की मेहनत। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सारी मेहनत सिर्फ एक छोटी सी गलती से बर्बाद हो सकती है? जी हाँ, एक ऐसी गलती जो पैदावार को सीधा कम कर सकती है। आज हम उसी एक गलती को समझेंगे और जानेंगे कि उससे कैसे बचा जाए। तो चलिए, बिना देर किए सीधा उस सबसे बड़ी गलती की जड़ तक पहुंचते हैं। ये वो गलती है जो अनजाने में ही हजारों किसान हर साल कर बैठते हैं और अपनी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा गंवा देते हैं। तो सवाल यही उठता है कि सिंचाई करते वक्त आखिर वो कौन सी एक जानलेवा गलती है जो सब कुछ बिगाड़ सकती है? इसका जवाब जानना हर किसान के लिए बेहद जरूरी है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। करीब करीब 70% किसान अनजाने में ये गलती करते हैं। जरा सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में किसान पूरी मेहनत करते हैं पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी कमाई कम क्यों हो रही है। तो ये रही वो गलती, गलत समय पर पानी देना या फिर जरूरत से ज्यादा पानी भर देना। सुनने में ये बहुत मामूली बातें लगती हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए, गेहूं की फसल के लिए ये दो गलतियां जहर से कम नहीं हैं। तो गलती तो हमने पहचान ली, पर यह गलती आखिर खेत में करती क्या है? चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि पानी की ये एक चूक पौधे पर कितना बुरा असर डालती है। देखिए, जब पानी ज्यादा या गलत समय पर दिया जाता है तो सबसे पहले पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं। जड़ें खराब हुई तो पौधा पीला पड़ जाता है। पौधे में कल्ले यानी जो टिलर होते हैं वो कम फूटते हैं। जो बाली बनती भी है वो छोटी रह जाती है और आखिर में दाना बिल्कुल पतला और हल्का हो जाता है। किसानों के बीच एक सोच सालों से चली आ रही है कि जितना ज्यादा पानी उतनी ज्यादा फसल। लेकिन गेहूं की खेती में ये सोच सबसे बड़ा और सबसे महंगा धोखा है। इसी सोच की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और इन सब का नतीजा क्या होता है? नतीजा बिल्कुल साफ है, पैदावार में सीधी और भारी गिरावट। मतलब सारी मेहनत, सारा पैसा लगाने के बाद भी हाथ में आता है सिर्फ नुकसान। तो अब तक हमने समस्या और उसके नुकसान को समझा। अब बात करते हैं समाधान की। और इसका समाधान छिपा है सिर्फ एक चीज में, और वो है सही समय। अगर सिंचाई का समय सही है तो समझिए आधी जंग जीत ली। इसे ध्यान से देखिए। गेहूं की फसल को अपने पूरे जीवन काल में 5 बार पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहली सिंचाई और सबसे जरूरी बुआई के 20 से 22 दिन बाद, जिसे CRI स्टेज कहते हैं, जब पौधे की मुख्य जड़ें बनती हैं। इसके बाद दूसरी 40 से 45 दिन पर, जब कल्ले फूटते हैं। तीसरी 60 से 65 दिन पर, जब गांठ बनती है। चौथी 80 से 85 दिन पर, बाली निकलने से ठीक पहले। और आखिरी सिंचाई 100 से 105 दिन पर, जब दाना भर रहा होता है। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए, इन पांचों में से जो पहली सिंचाई है, CRI स्टेज वाली, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये समय हाथ से निकल गया तो यकीन मानिए बाद की सारी सिंचाई का उतना असर नहीं होता। ये फसल की नींव रखने जैसा है। तो पानी कब देना है ये तो साफ हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि पानी कैसे देना है, क्योंकि यहीं पर एक और छिपी हुई गलती होती है। वो छिपी हुई गलती है खेत को पानी से लबालब भर देना। हमेशा याद रखें, गेहूं की फसल को खड़ा हुआ पानी नहीं चाहिए, उसे मिट्टी में नमी चाहिए। हमारा मकसद खेत को नम करना है, उसमें बाढ़ लाना नहीं। यहां बिल्कुल साफ देख सकते हैं, एक तरफ है गलत तरीका जहां पूरे खेत को तालाब की तरह भर दिया गया है, और दूसरी तरफ है सही तरीका, हल्की सिंचाई ताकि पानी नालियों में बहे और मिट्टी सिर्फ जरूरी नमी सोखे, पानी में डूबे नहीं। और पानी देना है या नहीं, ये जानने का एक बड़ा ही आसान देसी तरीका है। खेत से एक मुट्ठी मिट्टी उठाइए और उसे जोर से दबाइए। अगर मिट्टी का गोला या लड्डू जैसा बन जाता है तो समझिए कि जमीन में अभी नमी बाकी है और पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने गलतियां सुधार लीं। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक प्रो टिप की, एक ऐसी खास सलाह जो पैदावार को और भी बढ़ा सकती है। और ये खास सलाह है कि हर सिंचाई के बाद जब जमीन में अच्छी नमी हो तब पौधे को ऊपर से भी पोषण दें। इसके लिए एक फोलियर स्प्रे यानी पत्तियों पर छिड़काव करना सबसे फायदेमंद रहता है। इससे दाने को सीधी ताकत मिलती है। इसके लिए दो सबसे अच्छे विकल्प हैं। या तो 1% यूरिया के घोल का छिड़काव किया जा सकता है जो पौधे को तुरंत नाइट्रोजन देता है, या फिर NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पौधे को बराबर मात्रा में सभी जरूरी तत्व मिल जाते हैं। इस स्प्रे का फायदा बिल्कुल साफ है, इससे दाना मोटा और वजनदार होता है।
बाली ज्यादा लंबी और स्वस्थ बनती है, और इन सब का सीधा मतलब है ज्यादा पैदावार। तो अब सवाल ये नहीं है कि गलती क्या है, बल्कि सवाल ये है कि अगली फसल में नया क्या किया जाएगा। जरा सोचिए, सिर्फ पानी देने का समय और तरीका बदलकर अपनी मेहनत का कितना ज्यादा फल पाया जा सकता है। फैसला अब हम सबके हाथ में है।